आहट मोहब्बत की खौफनाक रूह। हिस्सा अव्वल तारुफ। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत मगर पुरस्कार हवेली थी। यह हवेली बरसों से वीरान थी और गांव वाले उसे भौतिया समझते थे। ये कहानी एक नौजवान लड़के आदिल की है जो अपनी मोहब्बत ज़ैनब की तलाश में इस हवेली तक पहुंच गया। हिस्सा दुवम आदिल और ज़ैनब की मोहब्बत। आदिल और ज़ैनब बचपन के दोस्त थे जो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर ज़ैनब के वालिदैन ने इसे किसी और से शादी करने पर मजबूर किया। ज़ैनब ने आदिल को आखिरी बार मिलने के लिए हवेली बुलाया और कहा कि वो वहां से भाग जाएंगे। हिस्सा सिवम हवेली की खौफनाक हकीकत। आदिल ने हवेली के अंदर कदम रखा और ज़ैनब की तलाश शुरू की। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और हर तरफ खामोशी थी। आदिल को हर कदम पर आहट महसूस हो रही थी, मगर उसने इसे नजरअंदाज किया। हिस्सा चहारुम पुरस्कार आवाजें। आदिल ने ज़ैनब को पुकारा मगर कोई जवाब नहीं आया। अचानक इसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आदिल ने आवाज के पीछे जाते हुए एक कमरे का दरवाजा खोला। हिस्सा पंजुम ज़ैनब की हालत। कमरे में ज़ैनब एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी और रो रही थी। आदिल ने इसे तसल्ली दी और पूछा कि क्या हुआ। ज़ैनब ने बताया कि इसके वालिदैन ने इसे हवेली में कैद कर दिया है ताकि वो आदिल से ना मिल सके। हिस्सा शशम रूह का इंकिशाफ। जैसे ही आदिल और ज़ैनब वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक खौफनाक रूह नमूदार हुई और आदिल को धमकाया। रूह ने कहा कि ज़ैनब उसकी महबूबा थी और वो उसे कभी किसी और के साथ नहीं जाने देगा। हिस्सा हफ्तम रूह की कहानी। रूह ने बताया कि वो एक जमाने में इस हवेली का मालिक था। इसकी मोहब्बत ने उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। दर्द और गम में उसने खुदकुशी कर ली और उसकी रूह हवेली में कैद हो गई। हिस्सा हश्तम आदिल की हिम्मत। आदिल ने रूह से कहा कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं की जा सकती। रूह ने आदिल की हिम्मत की तारीफ की मगर उसे ज़ैनब से दूर रहने का कहा। आदिल ने हिम्मत नहीं हारी और रूह से लड़ने का फैसला किया। हिस्सा नहुम रूह का मुकाबला। आदिल और रूह के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। आदिल ने अपनी मोहब्बत की ताकत से रूह को कमजोर कर दिया। आखिरकार रूह ने शिकस्त कबूल की और कहा कि वो अपनी महबूबा को आजाद कर देगा। हिस्सा दहुम हवेली से निकलना। रूह की शिकस्त के बाद आदिल और ज़ैनब ने हवेली से निकलने की कोशिश की। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और हवेली की फिजा में सुकून वापस आ गया। आदिल और ज़ैनब ने एक दूसरे को गिले लगा लिया और हवेली से बाहर निकल हिस्सा आए। 11 गांव वालों का रद्द अमल। गांव वालों ने आदिल और ज़ैनब की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने हवेली की खौफनाक कहानी सुनी और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। हिस्सा 12 सबक। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि मोहब्बत की ताकत हर खौफ को शिकस्त दे सकती है। आदिल और ज़ैनब की मोहब्बत और हिम्मत हमें सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करने के लिए हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिस्सा 13 इख्तिताम। ये कहानी 6000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। खत्म शद। ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि खौफनाक हालात में भी मोहब्बत और हौसला हमें मुश्किलात से निकाल सकते हैं।